होशियारियां होशियारियां। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम सेगमेंट करेंगे जी हिफ्ज़ाने सेहत के उसूल और अपने वजन को कंट्रोल करने के हवाले से। हारून साहब, बहुत अच्छा टॉपिक आज आप डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इसमें मैं भी शामिल होना चाहती हूँ। इश्क में क्या होता है? अपनी बातें भी शामिल करूंगी कि वेट को कैसे आप मेंटेन रख सकते हैं, क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना। तेनू ते 100 बीमारियां तू हो तां घटन रही है तू। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਆ ਕਿਆ ਖਾਣਾ ਕਿਆ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ 에ਅਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਜੀ ਮੇਕਅਪ रूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਰੀ ਹੋਈ ਏ। मैं पूछे, मैं क्या मलाइका खैर है की गल, तबीयत ठीक है? हाँ जी, स्टमक में बेशुमार दर्द हो रही है, स्टमक में बड़ी दर्द हो रही है। अल्लाह मेरा जानदा है। वो गवाह बैठी यार तू ते अगे डिश पई है, ਉਹਦੇ ਚ ਚਨੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਾਠਾ ਰੱਖਿਆ। ओह माय गॉड। ਤੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਦਰਦ ਹੈ। ये क्या हरकत थी? ਉਹ ਲਈ ਦਵਾਈ ਉਹਦੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ को ले। और हम अक्सर मलाइका की बात पे यकीन करते नहीं है, तो अल्लाह माफ करे, जब भी बीमार होती है ना तो ग्रुप पे एक तस्वीर भेज देती है अपने बाजू की और ड्रिप लगी होती है। वो इसने एक ही खींच के रखी हुई है और बार बार वही भेजती है। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਬਾਜ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ जी जी। ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਫੜੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ। देखो अरुण साहब, किसी की डिस्कस बीमारी नहीं करनी चाहिए। दस होया की सी? नहीं, मैं सच्ची मुच्ची वाली बीमार हुई थी। सच्ची मुच्ची दा सी। और परोठा जड़ा सी ना, ओदे अंदर दवाई लगी सी। अच्छा नहीं, मैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आजकल तो लोग इंजेक्शंस भी लगा रहे हैं। ओज़ेम्पिक है और एक दो मंजारो। अच्छा, उसके असरात हैं जी। एक बहुत बड़ा केस हुआ है जिसमें कोई 1000 पिटिशनर्स हैं जिन्होंने जो टोटल केस की जो मालियत बनती है ना, वो तकरीबन $2 अरब के करीब बनती है। उन्होंने उन पर ये केस कर दिया है कि उससे बहुत से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। आम तौर पे ना हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि यार कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, फलां को कुछ नहीं हो रहा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ साथ समझ में आती हैं ऐसा ऐसा कि इसके ये नुकसानात हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक लाइट है जो इजाद हुई है जिसको हम LED लाइट कहते हैं। वो व्हाइट लाइटें होती हैं घरों के अंदर। उसके बाद वही लाइट आपके सेलफोन में भी लगी हुई, ये व्हाइट वाली। इसमें एक ब्लू लाइट होती है, आपको नहीं नजर आती क्योंकि काफी रंग मिल के ना तो एक रंग बनता है। तो वो जो ब्लू लाइट है ना, आपको लगता है कि रोशनी सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आपको चीजें नजर आए। ऐसा नहीं है। रोशनी आप पर बहुत तरीके से इफेक्ट करती है। मिसाल के तौर पे जब आप किसी ऐसी रोशनी में होते हैं जिसमें ब्लू लाइट ज्यादा हो, तो उसमें ये होता है कि आपके दिमाग को ये मैसेज जाता है कि मेलाटोनिन ना बनाना, क्योंकि अभी इसको सुलाना नहीं है, क्योंकि अभी सोने में बहुत देर है, इसको फ्रेश रखो। अच्छा। तो जब आप लेट के सेलफोन देख रहे होते हैं तो दिमाग को ये मैसेजिंग हो रही होती है कि भाई अभी बहुत वक्त पड़ा है, जागना है अभी इसने, तो बॉडी सोने के लिए तैयार ही नहीं हो पाती। कई दफा आपने नोट किया होगा कि आप रात को, बल्कि बहुत से लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं कि नींद आ रही थी, लेटे, सोचा एक दो चीजें देख लूं, तो थोड़ी देर के बाद एहसास होता है नींद ही उड़ गई। ऐसा होता है। वो मैसेज चला जाता है कि इसने तो सोना ही नहीं है। ठीक है, अब ये दूसरा तरीका। तीसरा, आपको डॉक्टर्स कहते नहीं विटामिन डी के लिए धूप में बैठे, कहते रोशनी है ना, सानू कहते, इनू नहीं कहते। क्यों? वो सूरज नू कहते ने क्या कि विटामिन डी लेने ते गोगे दे सामने रहा कर। पर ये जड़ी बिलू लाइट होंदी है ओ च आवाज होंदी है भी सो जाओ। पहली बात तो ये गोगे बिल्लू जो है ना, ये एक निकनेम होता है मोहल्लों में। अच्छा सर, मेरी पहले तो गल ये है कि एक नीली लाइट क्यों नहीं कहता जदों नाल ये कहना भी आवाज आउंदी है। सर आपने एक दफा बताया था कि अगर आप पुरस्कून नींद लेना चाहते हैं तो अपने कमरे में येलो लाइट लगाएं। आप कमरे में नहीं, शाम के बाद ना आप येलो लाइट्स में रहा कर। आप देखें धूप अल्लाह ताला ने बनाई है, वो येलोइश आती है ना अब तक। वो क्यों आती है येलोइश? पता नहीं, जरा गौर करें, क्योंकि दिन में आपने फ्रेश रहना है, दिन में आपने काम करना है। तो जब लाइट आ रही होती है ना, तो आसमान के करीब एक ऐसी जगह है जहां पे छोटे छोटे जर्रात हैं जो इस साइज के हैं कि जो धूप में ब्लू लाइट होती है ना, क्योंकि सूरज से जो लाइट चलती है वो व्हाइट होती है, ये बात ध्यान में रख लें। तो आसमान के करीब जर्रे इस साइज के होते हैं कि जो ब्लू लाइट की वेव्स आ रही होती है ना,
वो उनको उड़ा के दाईं बाईं कर देते। वाह वाह वाह। उससे क्या होता है कि ब्लू ऊपर रह जाती है, हम तक येलो लाइट आती है, इसलिए आसमान नीला नजर आता है। हाँ जी बहुत अच्छे। ब्लू ऊपर रह गई, मैनू आंदा नीला नजर। जी देखो ना जो जहाज बहने आ जी ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੋਂ ਵਾਕਈ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਵਾਈਟ ਹੀ नीला थले नजर आता नीला। अच्छा सलीम साहब, वो वाइट इसलिए लग रही होती है क्योंकि वो बादलों को टकरा के आपके जहाज तक आ रही होती है। अचाई तो ਹੁੰਦਾ ना वो अचाई अचाई नहीं ऊंचाई। जिस अचाई की मैं बात कर रहा हूँ ना, उससे अगर ऊपर आपका जहाज चला जाए तो आपको काला नजर आएगा आसमान। यार आप सारी बातें छोड़े, रात को सूरज नहीं होता, किस रंग का होता आसमान? ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ या ये तो ਜਾਂਦਾ जहाज जो उत्ता जाना है ना फिर थले खलो के ताड़ियां मार। यार बाज आओ, मस्कीन आदमी ना कदी। यार सारे चुप करो, गोगे साहब आप बात करेंगे। ਸਰ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬੱਦਲ ਇੰਜ ਲੱਗਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰੂਹ ਪਿੰਜਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। हाँ, लगदा वा। उनको कहते हैं निम्बस क्लाउड। हाँ ये तो एक बार जहाज जो छाल मारन लगा कहना मैं रजाई भरवाउणी है। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਨੋਟਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਯੈਲੋ, ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਨਾ येलो पेपर ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਾਇਆ। अच्छा ये जो आप कह रहे हो ना गोगा, वो बात आप सही कह रहे हो। लाहौर की जो फिजा है ना, वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में से एक है। लेकिन एपैथी है हमारे हुक्मरानों की कि जब तक फॉग आ नहीं जाती, स्मॉग आ नहीं जाती, जब तक आपकी फिजा सांस लेने के लिए नुकसानदेह तरीन नहीं हो जाती, ये कुछ नहीं करते। पता तो लगे ना सी कुछ कीता है। हाँ जी हाँ जी। तो ये इस तरह चलेगा, लेकिन हम वापस आते हैं यार अपने टॉपिक पे रहें। हिफ्ज़ाने सेहत साहब, मानद भाई घर गए तो देखा सामने एक चूहा खड़ा था, तो डर गए एकदम। तो एकदम उसको देख के कहते हैं आज मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो चूहा उनको देख के कहते हैं मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। चूहे दिन एक दी लड़ाई हो गई घर, बीवी बच्चियां नाल बहुत लड़ाई हुई, बहुत लड़ाई हुई। चूहा निकलिया घर सीधा मानद को आया, कहंदा मैं मरना चाहना, मैनू गाना सुना। एक दिन चूही अपने बच्चे ने कहनी ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਮਾਰਨ ਤੇ ਗਾਣੇ। असल बात यह है कि आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने आप को थिन करने की, वेट को लूज करने की कोशिश करते, लेकिन दोबारा वेट गेन कर ले कर दे जी, कर दे। उसकी वजह ये होती है मानद ना घर फिरदा पिया सी अपने घर। अच्छा फिरदे फिरदे ना ਇਹਦੇ ਚੂਹੇ ਦੀ ਦੁਮ ਤੇ ਪੈਰ ਆ ਗਿਆ। ਚੂਹੇ ਨੇ ਕਰ ਇਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। 15-20 ਚੂਹੇ ਥਾਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਕਰ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਉਹ ਹਾਲ ਰੋਡ ਜਾ ਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਟੁੱਕ ਆਏ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੂਹੇ ਨੇ ਏਡਾ ਬਦਾਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਚੱਲੇ ਆ, ਮਾਨਤ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। नाज़रीन वक्त एक छोटे से ब्रेक है, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। भी बीमार होती है ना तो ग्रुप पे एक तस्वीर भेज देती है अपने बाजू की और ड्रिप लगी होती है। वो इसने एक ही खींच के रखी हुई है और बार बार वही भेजती है। ये सच्ची बात है। हर कोई नहीं, मतलब किसी दी ना बीमारी डिस्कस नहीं करनी चाहिए। हाँ नहीं, देखो हो ही जाता, किसी ने ये भी नहीं करना चाहिए था। अरे उन साहब देखो, किसी दी बीमारी डिस्कस नहीं करनी चाहिए, वैसे हुई किसी बीमारी था। होशियारियां